भजन होगा तो जीवन में रास्ता आएगी, भजन होगा तो जीवन में शुद्धता आएगी, नहीं तो बिना भजन वालों को हमेशा हमेशा निरस्ता में देखा गया है। चाहे आप कितने भी बड़े से बड़े राजे महाराजे को देख लो, भजन नहीं होगा ना जीवन में, दुखी ही मिलेगा, परेशान मिलेगा, उदास मिलेगा। और भगवान का भक्त जो होता है ना, प्रेमी जो होता है, वो फकीरी में भी जिएगा। आप कभी सोच के देखो, ये जो साधु बाबा जी होते हैं, ये जो मौज में मस्ती में फकीरी में जीते, इनके पास कुछ आगे का भविष्य नहीं, कुछ इनके पास संग्रह नहीं, पर कितना मौज में जीते। इनकी मस्ती देखो आप, बड़े बड़े राजाधिराज इनकी मस्ती देख के ललचा जाए कि आहा काश ऐसी मस्ती हमें मिल जाती। एक फकीर की झोपड़ी में आग लग गई तो गांव वाला भगा भगा आया, बाबा 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 झोपड़ी में आग लग गई। बाबा मस्ती में एकदम सोए हुए थे, बोले बाबा झोपड़ी में आग लग गई। बाबा बोले मुझे क्या? बोले बाबा तेरी झोपड़ी में आग लग गई। तो बोले फिर तुझे क्या, तू आराम से घर जा, सो, क्यों हमारे दिमाग को खा रहा है? ये होती है फकीरी, ये होती है मस्ती। बड़े बड़े फकीरों को, साधु जनों को ये प्राप्त होती है, राजाओं को नहीं। एक फकीर कहीं जा रहे, रास्ते में किसी ने उनको दक्षिणा में एक चांदी का सिक्का दिया, तो महात्मा जी ने कहा भैया हम तो लेते नहीं है कुछ भी, हमें चाहिए नहीं। बोले महाराज जी कोई, अच्छा ठीक है आप मत लो, आपको कोई ऐसे राह चलता कोई गरीब मिल जाए उससे दे देना, कोई भिखारी मिल जाए उससे दे देना। बोला ठीक, ये ठीक है। तो महात्मा जी वो चांदी का सिक्का लेके ढूंढते जा रहे, कोई रास्ता में गरीब मिल जाए। खूब मंदिर में भिखारी मिले दरवाजे के बाहर, साथ वाले कहते बाबा ये है ना भिखारी, इसे दे दो। बोले ना, जिस दिन असली भिखारी मिलेगा उस दिन उसको दूंगा। किसी को नहीं देते, सबको ऐसे ही टालते टालते। एक दिन जंगल से जा रहे थे, जैसे जंगल से जा रहे थे, रास्ते में राजा की सवारी दौड़ती हुई आ रही थी, हाथी घोड़ा, हटो 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 राजा जी आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं, सबको हटा दिया गया। महाराज जी को भी धक्का दिया, हटो 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 राजा जी पधार रहे हैं। तो साधु ने पूछा कौन राजा, कहाँ राजा, और ये राजा भाग के जा रहा है? तो सैनिकों ने बताया ये फलाने देश के राजा हैं, फलाने दूसरे देश के राजा पर आक्रमण करने जा रहे हैं। उसने पूछा काहे को आक्रमण करने जा रहे हैं? बोले आक्रमण करके सामने वाले राजा को हरा के उसका राज्य अपने राज्य में शामिल कर लेंगे। साधु ने पूछा इनके पास राज्य की कमी है क्या? बोले ना बहुत है, पर अच्छा है ना, जितने राजाओं को हराएंगे उतना राज्य बढ़ेगा। जैसे फकीर ने सुना, साधु ने सुना, हंसते हुए बोले मिल गया मिल गया मिल गया, जिसकी हमें खोज थी वो मिल गया। और जाकर के राजा के रथ के पास, राजा के पास जाके कहा राजा को हाथ आगे कर। राजा ने, साधु देखा तो हाथ आगे किया, आगे किया तो एक सिक्का निकाल के वही चांदी का हाथ में रख दिया। बोले क्यों? बोले हमने दुनिया में गरीब बहुत देखे पर तुझ जैसा गरीब नहीं देखा, जिसके पास इतना कुछ है फिर भी मरा जा रहा है, इससे बड़ा गरीब इस दुनिया में कौन होगा? असंतुष्टि ही दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी है, और संतोष ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धन। सीधी सी बात है। तो हमने गरीब बहुत देखे पर तेरे जैसा नहीं देखा। ले आज ये साधु तुझ गरीब को एक चांदी का सिक्का दान करता है। राजा का सर नीचे हो गया। ये होती है फकीरी, एक साधु की मौज। राजा के सामने भी जब चलेगा तो सर उठा करके चलेगा। इसलिए भैया ये मौज कहां से आई उनके जीवन में? ये मौज देती है भक्ति, ये अमीरी उनके जीवन में देता है भगवान का भजन। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु, बिना भक्ति के ना तो तुम्हारा ये लोक पवित्र होगा और ना परलोक पवित्र होगा। और भक्ति जीवन में आ गई तो फिर शास्त्र कहते हैं, हमारा सिद्धांत कहता है भक्ति जीवन में आ गई तो तुम्हें भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। भक्ति बहुत कुछ बदल देती है जीवन में, बहुत कुछ। हृदय की शुद्धि भक्ति से होती है, बाकी तो कौन शुद्ध करेगा हृदय को? हमारे ब्रज के महाराज जी एक भक्ति देवी पर बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। सब ध्यान से सुनो, इधर देखो, व्यासपीठ की ओर देखो, वहां जो आ रहा है जा रहा है उनको करने दो अपना काम, आप इधर देखो। तो एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। तो सेठ जी ने एक 4 मंजिल का बंगला बनाया, कोठी बनाई। अब भैया आजकल जमाना ऐसा है कि घर तो सबके बड़े बड़े पर घर में रहने वाले नहीं है। एक आध हम दो हमारे दो, अब वो हमारे दो भी आजकल घर में तो पढ़ते नहीं, उनको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। तो बेटा बाहर विदेश पढ़ने चला गया, बेटी का ब्याह हो गया, रह गए सेठ सेठानी अकेले 4 मंजिल का घर, क्या करें? तो किसी ने सुझाव दिया सेठ जी किराए पे चढ़ा दो। हाँ ये सही है। तो सेठ जी ने एक इश्तिहार एडवर्टाइज दिया न्यूज़पेपर में, अखबार में, कि फलाना फलाना घर किराए पर उपलब्ध है। और उसमें नीचे लिखा कि जो भी इस घर को किराए पे लेना चाहिए भाई सज्जन व्यक्ति हो, कोई भी खान पान नशा ये सब नहीं चलेगा। तो एक 4-5 कोई कॉलेज के लड़के आ गए, बोले सेठ जी हमको ये मकान दे दो। सेठ जी ने कहा दे तो देंगे पर कोई अवगुण तो नहीं है? बोले ना हम कुछ नहीं करते महाराज, हम तो बड़े शुद्ध सात्विक बालक हैं, हम तो बस अपना पढ़ाई करेंगे, शांति से रहेंगे। सेठ जी ने दे दिया महाराज। अब धीरे धीरे उन बालकों ने अपना रंग दिखाना चालू किया। अब तो वहां पर शराब लाने लगे, लड़कियों को लाने लगे, गलत काम करने लगे, नशाबाजी होने लगी। सेठ जी बड़े परेशान, सेठ जी इनका घर खाली करो, हमारा हमने पहले ही कहा था। पर भैया लड़के ने थोड़े से, अब 4-5 लड़के, सेठ जी अकेले लड़के ने थोड़े दबंग थे, अब घर छोड़ने को तैयार नहीं, उल्टा सेठ जी को डरा रहे हैं, हम तुम पे इल्जाम लगा देंगे, हम ये कर दें, हम वो कर दें। सेठ जी बड़े परेशान। एक दिन चौराहे पे बैठे थे, आपस में वहां चर्चा चल रही थी। चर्चा क्या चल रही थी? बोले शहर में नए एक डीसी साहब आ रहे हैं, उनका तबादला हो रहा है, उनको रहने के लिए स्थान चाहिए। सरकारी जो घर है वो थोड़ा मरम्मत में पड़ा हुआ है, तो कुछ टाइम के लिए उनको रहने के लिए मकान चाहिए। किसी को कोई हो सुझाव तो बताइए। सेठ जी सुन रहे थे, सेठ जी तुरंत बोले हाँ हमारे पास है। बोले भैया कितना पैसा लोगे? बोले फ्री में, एक चवन्नी नहीं, आप बस कह तो दो कि वो आ जाए हमारे घर, रहने को आ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो दबंग बैठे हैं हम पर कब्जा किए, ये तो भागेंगे। कब से आए? बोले आज से, अभी से भेज दो। अच्छा एक काम करो, उनको बाद में पहले उनका सामान भेजो। तो उनका सामान आना चालू हो गया। लड़कों ने पूछा कौन आ रहा है? बोले शहर के डीसी साहब आ रहे हैं। अब तुम्हारा दुम दबाए,
वो डीसी साहब आए, उससे दिनों पहले सब अपना झोला झंडा लेके सब वहां से भाग गए। अब सुनो ध्यान से, ये कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये हम लोगों का जीवन है। हम कौन है? हमें सेठ जी, हमने एक नया घर बनाया, मकान बनाया बड़ा सुंदर, और उस मकान का नाम क्या है? हमारा ये शरीर। हृदय भुवन प्रभु तोरा, ये भवन किसके लिए बनाया? ये घर किसके लिए बनाया हमने, बताओ? इस दिल में कौन रहे? इस दिल में हमारे ठाकुर जी रहे, हमारे हृदय में हमारे राधारमन जी रहे, हमारे हृदय में हमारे श्री हनुमंत लाल जी रहे। ये घर उनके लिए बनाया गया था, लेकिन यहां हुआ क्या? हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। यहां बड़े सारे चोर दबंग आकर के बसते। कौन है चोर दबंग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर बैठ गए दिल में कब्जा करके। क्रोध को कह रहे हैं, गुस्सा को कह रहे हैं निकल, गुस्सा छूटी नहीं रहा, लोभ छूटी नहीं रहा, मोह छूटी नहीं रहा, खूब भगाया नहीं भाग रहे। अब इनको भगाने का एक ही तरीका है, क्या? भगवान आए। लेकिन भगवान के आने से पहले, जैसे डीसी साहब के आने से पहले ऑफिसर आ जाते हैं, पहले पूरा देखभाल करने, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। भगवान के आने से पहले ये हृदय भगवान के लायक है या नहीं है, ये देख रेख करने के लिए पहले भक्ति देवी को बुलाओ। और जैसे भक्ति देवी दिल में आएंगी, तुरंत ये सारे चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह में खलबली मच जाएगी कि भैया भक्ति आई है, भगवान भी आएंगे, भगवान आए उससे पहले यहां से निकल जाओ, ये हृदय हमारे योग्य बचा नहीं है। भक्ति देवी के हृदय में आते ही सारे दुर्गुण अपने आप रास्ता छोड़ के, दिल छोड़ के भाग जाए, ये हृदय छोड़ करके भाग जाए। हृदय एकदम खाली हो जाएगा, हृदय एकदम शुद्ध हो जाएगा, और तब उस शुद्ध चित्त में, उस शुद्ध हृदय में हमारे ठाकुर जी आकर के निवास करेंगे। यह है भगवान को हृदय में बुलाने का तरीका। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका प्रार्थना।